जो हमने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड नंबर फर्स्ट था, परसेंटेज मेथड, हमने ये डिस्कस किया था। या फिर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, जो हमारी ब्रॉड हेडिंग थी वो थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी, चौथा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर कह सकते हैं डिमांड में चेंज होता है या तो खुद की प्राइस की वजह से या फिर अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, जो या तो इनकम हो सकती है या फिर दूसरे गुड की सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस हो सकती है या फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो सकती है। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहला मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहला मेथड परसेंटेज मेथड डिस्कस किया था आखिरी क्लास में। परसेंटेज मेथड जो कि था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अपना ये मेथड था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, वो भी परसेंटेज मेथड से। वो भी परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला था। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये था परसेंटेज मेथड नंबर 1। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और ये परसेंटेज मेथड हमने इसका डीप डिस्कशन किया था। आज बात करने वाले मेथड नंबर सेकंड। आज बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो कि है जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड, इस मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जियोमेट्रिक मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे डिग्री, जैसे हमने पहले मेथड से, परसेंटेज मेथड से 5 डिग्री कैलकुलेट की थी। सबसे पहली वाली थी पी डी इज इक्वल्स टू 1, फिर थी मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सेम वैसे ही जियोमेट्रिक मेथड से डिग्री कैलकुलेट करेंगे, लेकिन परसेंटेज मेथड से डिग्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन जियोमेट्रिक मेथड से यदि हमें डिग्री निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, हमें जितने भी लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट का मतलब यदि एक ग्राफ पे मैं डिमांड का प्लॉट करता हूं, मैंने डिमांड का बना दिया है, इस डिमांड कप में अलग अलग 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दूं, अलग अलग 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दूं कुछ इस तरीके से। लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये मैंने अलग अलग 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। इन पॉइंट्स का मतलब है जब प्राइस अपनी ओपी है तो डिमांड है ओक्यू, जब प्राइस अपनी ओपी 1 है डिमांड है ओक्यू 2, जब प्राइस है ओपी 2 डिमांड है ओक्यू 2, यहाँ पर ये क्यू 1 है। अपनी प्राइस पहले थी ओपी, डिमांड थी ओक्यू।
अब जियोमेट्रिक मेथड कहता है इस जगह पे हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट को। सेगमेंट का मतलब होता है यदि प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा, प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा तो ऊपर या फिर नीचे सेगमेंट कितने, हम कितनी पोजीशन और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इन पांचों पॉइंट्स को नाम देता हूं, ए बी सी डी और ई। मैंने 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ए बी सी डी ई। मुझे यदि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है या पॉइंट ए से पॉइंट बी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, कौन सी डिग्री होगी जियोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए जियोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग कौन सी डिग्री होगी। फॉर्मूला होता है इसका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का मतलब है जिस भी पॉइंट पर हम स्विच करना चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पर हम स्विच करना चाहते हैं उस पॉइंट से नीचे कितने सेगमेंट हैं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्विच करना चाहता हूं क्योंकि आज प्राइस डिक्रीज हुई है, यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यहां पर अभी भी नीचे कितने सेगमेंट हैं, 1 2 और ये 3, अभी भी नीचे 3 सेगमेंट हैं। तो पॉइंट बी पर जो भी मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उसके लिए फॉर्मूला लोअर सेगमेंट 3, अपर सेगमेंट ऊपर वाला सेगमेंट केवल एक ही है। तो यहां पर मेरी डिग्री आई है मोर देन 1 वाली डिग्री। यदि मैं पॉइंट ए पर कैलकुलेट करूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट ए के नीचे कितने सेगमेंट हैं, सेगमेंट 1 2 3 और 4, नीचे 4 सेगमेंट हैं, ऊपर सेगमेंट कितने हैं, 0, ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं है यहां से। तो इसका मतलब डिग्री आएगी इन्फिनिटी, इसका मतलब डिग्री आएगी इन्फिनिटी। जब भी हम पॉइंट सी पर कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट सी पर नीचे सेगमेंट है 2, नंबर 1 और नंबर 2, ऊपर भी सेगमेंट है 2, नंबर 1 और नंबर 2। इसका मतलब यहां पर डिग्री होगी ईडी इज इक्वल्स टू 1। सबसे ऊपर वाले पर डिग्री है ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बी वाले पर डिग्री है ईडी इज इक्वल्स टू ईडी इज मोर देन 1 और सी वाले पर डिग्री है ईडी इज इक्वल्स टू 1। डी वाले की बात करें, डी वाले के लिए नीचे सेगमेंट, नीचे केवल एक ही सेगमेंट है, ऊपर सेगमेंट है 3। तो यहां पर वैल्यू आई है 0.33, मतलब लेस देन 1। तो डी वाले की डिग्री होगी लेस देन 1। और आखिरी में ई वाले के नीचे कोई भी सेगमेंट नहीं है, ऊपर सेगमेंट है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 0, इसकी डिग्री आ गई 0। यह जियोमेट्रिक मेथड में अलग अलग डिग्रीज निकालने का मेथड, कि अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग पॉइंट पे डिग्री कैलकुलेट कैसे होगी। सबसे पहला मेथड जियोमेट्रिक। फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जियोमेट्रिक मेथड के लिए जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक डिमांड कर्व पे जो सेंटर में डिमांड और सेंटर वाली प्राइस होगी, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कौन सी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि रेवेन्यू, वहां से जब रेवेन्यू में डिस्कशन होगा तब वापस और डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैसा है क्यों। अभी तो सिंपल याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि जियोमेट्रिक मेथड से निकालना है, फॉर्मूला रहेगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जो भी डिमांड का ऊपर सेंटर में पॉइंट प्लॉट होगा उसकी डिग्री होगी ईडी इज इक्वल्स टू 1, उसकी डिग्री होगी ईडी इज इक्वल्स टू 1। जो भी सबसे ऊपर पॉइंट रहेगा मतलब डिमांड होगी उस पॉइंट पर 0। इस पॉइंट की बात करूं सबसे ए वाले कॉम्बिनेशन पे, सबसे ए वाले पॉइंट पे यहां पर डिमांड 0 है, अब प्राइस है हाईएस्ट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है, प्राइस सबसे ज्यादा है,
प्राइस हाईएस्ट है लेकिन डिमांड जीरो है, क्योंकि मार्केट में कोई परचेज करने वाला नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर को लगता है आज जो मार्केट में वैल्यू है वो हाईएस्ट है, इसलिए आज हम परचेज नहीं करेंगे। यदि प्राइस डिक्रीज होती है तब परचेज जरूर करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री रहेगी जीरो सबसे पहले वाले पॉइंट पे, सॉरी, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो रहेगी इन्फिनिटी। यहाँ पर डिमांड है जीरो, प्राइस हाईएस्ट है। अब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक के हिसाब से डिमांड या फिर डिग्री जनरेट होगी इन्फिनिटी। डिग्री आएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इससे नीचे वाले कॉम्बिनेशन पे ईडी इज, इसके नीचे वाले कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट होंगे 3, अपर सेगमेंट होगा केवल 1। तो यहाँ पर ईडी की डिग्री आएगी मोर देन 1। इससे नीचे वाले पॉइंट पर ईडी इज इक्वल टू 1, अगले वाले पे ईडी लेस देन 1 और सबसे नीचे ईडी इज इक्वल टू 0। ये 5 डिग्रियां जनरेट होंगी जियोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग। जियोमेट्रिक मेथड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन केवल आएगा इस ग्राफ से संबंधित, या फिर इनका जो लिंकेज आएगा वो आएगा चैप्टर रेवेन्यू से। जब भी रेवेन्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे तब और बात करेंगे जियोमेट्रिक मेथड की, अभी तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। और 5 डिग्रियां जनरेट होती हैं, ईडी इज इक्वल टू 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी, लेस देन 1, 0। जियोमेट्रिक मेथड के बाद पहला मेथड था परसेंटेज, दूसरा जियोमेट्रिक, तीसरा मेथड है आर्क। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीसरा मेथड। अब आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड में हमें प्राइस इलास्टिक डिमांड कैलकुलेट कैसे होगी वो देखें। आर्क मेथड के अकॉर्डिंग, आर्क मेथड में जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज निकालेंगे कैसे, निकालते कैसे हैं, इसका थोड़ा बेस अलग है। जो मैंने परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला लगाया था इस चेंज को निकालने के लिए, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। आर्क मेथड कहता है कि हम ओल्ड क्वांटिटी का ही डिवाइड क्यों करें, हम हमेशा ओल्ड क्वांटिटी का डिवाइड क्यों करें, या फिर हम हमेशा ओल्ड वैल्यू का डिवाइड क्यों करें। तो अब हम यहाँ पर ओल्ड प्राइस का डिवाइड नहीं करेंगे, हम करेंगे ओल्ड वैल्यू का डिवाइड नहीं करेंगे, हम एवरेज वैल्यू का डिवाइड करेंगे। अब ओल्ड वैल्यू का डिवाइड नहीं होगा, एवरेज वैल्यू का डिवाइड होगा। मतलब मुझे यदि ये फॉर्मूला और एक्सपांड करूं तो परसेंटेज चेंज निकालना है तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। यदि एवरेज निकालनी है तो फॉर्मूला ये रहेगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी प्लस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। यदि मुझे 10 और 12 का एवरेज निकालना है तो 10 और 12 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 का। जब भी हमें एवरेज निकालना पड़ता है सारी वैल्यूज कर देते हैं प्लस, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज का। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। ये परसेंटेज प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने मेथड सजेस्ट किया है। यदि आपको और एक्सपांड कर लें आगे, ये आएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, ये 2 से 2 कट जाएगा तो डेल्टा क्यू अपॉन Q1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस P अपॉन डेल्टा P। ये है आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। यहां से भी 5 डिग्री जनरेट होंगी, ईडी इज इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी। ये डिग्री जनरेट होंगी एज पर दी
क्वेश्चन, क्वेश्चन की सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग डिग्रियां जनरेट होंगी इनमें से। सिर्फ आर्क और परसेंटेज मेथड के बीच में डिफरेंस है कि हम जो अभी तक डिवाइड कर रहे थे, हम जो नीचे डिवाइड कर रहे थे, अब हमने डिवाइड स्टार्ट कर दिया है एवरेज क्वांटिटी या फिर एवरेज प्राइस का, और कोई डिफरेंस नहीं है। और बाकी फॉर्मूला सेम वही है, केवल हम अभी तक जो डिवाइड कर रहे थे वो हम एवरेज का ही डिवाइड क्यों करें, सॉरी ओल्ड का ही डिवाइड क्यों करें, अब हम एवरेज का डिवाइड करेंगे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड के अकॉर्डिंग। ये था मेथड नंबर थर्ड। इसके बाद मेथड नंबर फोर्थ, अभी हम केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही डिस्कस कर रहे हैं। मेथड नंबर फोर्थ है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है यहां पर रिलेशन होगा टोटल खर्चे और डिमांड के बीच में। यहां पर जो भी रिलेशन होगा, जो भी डिग्री जनरेट होगी, टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड के बेसिस पर होगी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग केवल 3 डिग्री जनरेट होंगी। नंबर 1, ईड इज इक्वल टू 1, ईड इज लेस देन 1 और ईड इज मोर देन 1। केवल 3 डिग्री ही जनरेट होंगी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। ईड इज इक्वल टू 1 कहता है जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तब डिग्री जनरेट होगी ईडी इज इक्वल टू 1। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, पहले मैं खर्चा कर रहा था 500 रुपए, प्राइस थी, प्राइस थी 4 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड थी 125 यूनिट की। अब भी खर्चा कर रहा हूं 500 रुपए, प्राइस अब हो गई है 5 रुपए, डिमांड करूंगा 100 यूनिट की। अब भी खर्चा 500 रुपए ही है, अब डिमांड है 100 यूनिट की, क्योंकि प्राइस है 5 रुपए। तो जब भी डिग्री इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर वही रहने वाला है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब हर मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरेट होगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाएं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम वही रहेगा जो पहले है, तो कौन सी डिग्री जनरेट होगी, तो किस टाइप की डिग्री जनरेट होगी, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1 या फिर लेस देन 1। सिंपल सी बात, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि किस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है। जब ईडी इज इक्वल टू 1 रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर पहले के बराबर ही रहेगा। ईडी इज लेस देन 1, जब ईडी लेस देन 1 होगा, जब कंडीशन होगी लेस इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1, इसका मतलब जो भी रिलेशन रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर एंड डिमांड के बीच में, मेरी बात याद रखें, रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड के बीच में, मैंने प्राइस की बात कभी नहीं की। यदि डिग्री रहती है इक्वल्स टू 1, तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम वही रहेगा, चाहे डिमांड इंक्रीज हो या डिमांड डिक्रीज हो, क्योंकि डिमांड तो हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगी। यदि डिमांड इंक्रीज होती है तो सीधी सी बात है प्राइस डिक्रीज हुई होगी, और यदि डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हुई होगी। अब डिग्री यदि लेस देन 1 रहती है, तो डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है, डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। यदि डिग्री है लेस देन 1, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब डिमांड गिरेगी, और जब टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा तब डिमांड बढ़ेगी। ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि जब डिग्री लेस देन 1 रहेगी तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, और जब डिग्री होगी मोर देन 1, ईडी इज मोर देन 1, तब इन दोनों के बीच में होगा पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा डिमांड गिरेगी।
ये बात है डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बीच में। एज पर दी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देयर विल बी 3 डिग्रीज। नंबर 1 is ed is equals to 1, number 2 is less than 1, number 3 is more than 1. When degree is equals to 1, it means total expenditure remains same, only quantity demanded changes. When ed is less than 1, it means there is inverse relation between total expenditure and demand. If total expenditure rises, demand decreases. If total expenditure decreases, demand rises. मैं एग्जांपल बताऊं, टोटल एक्सपेंडिचर, डिमांड और प्राइस। पहले एक्सपेंडिचर था 500 रुपए, डिमांड थी 100 यूनिट की, प्राइस थी 5 रुपए की। आज मैं बात कर रहा हूं डिग्री ईडी इज लेस देन 1 वाली। आज कस्टमर प्राइस हो गई 4 रुपए, अब परचेज कर रहा है 120 यूनिट, तो खर्चा हुआ 480 रुपए का। डिमांड तो बढ़ गई, डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन खर्चा डिक्रीज हो गया। तो यहां पर डिग्री होगी ईडी इज लेस देन 1, कि जब भी ईडी लेस देन 1 होगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। और जब ईडी इज मोर देन 1 होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, डिमांड और प्राइस। पहले प्राइस 5 रुपए, डिमांड 100 यूनिट की है, खर्चा 500 रुपए। आज प्राइस हो गई 4 रुपए, डिमांड हमने क्रिएट कर दी 140 यूनिट की, और जो हो गया 560। डिमांड राइज हो गई, एक्सपेंडिचर राइज हो गया। पहले 500 रुपए था, अब हो गया 560। तो ये तो एज इट इज याद रखनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग 3 टाइप की डिग्री जनरेट होंगी। इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। इक्वल्स टू 1 में टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, लेस देन 1 में टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, मोर देन 1 में इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। ये था पहला टाइप का इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 मेथड है। परसेंटेज पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा ज्योमेट्रिक, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। नंबर 3 आर्क मेथड, इस बार डिवाइड करेंगे एवरेज प्राइस या एवरेज वैल्यू का। और चौथा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में केवल 3 ही डिग्रियां जनरेट होंगी, ये बात याद रखेंगे। परसेंटेज, ज्योमेट्रिक और आर्क, इन तीनों मेथड में तो 5 डिग्रियां जनरेट होंगी, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में केवल 3 डिग्री ही जनरेट होगी। यदि लेक्चर लेने वाले 11th के हैं, सीबीएसई के हैं, तो उन्हें बता दूं केवल एक ही मेथड है सीबीएसई में 11th क्लास में, परसेंटेज वाला। केवल परसेंटेज मेथड है। यदि लेक्चर लेने वाले 12th आरबीएसई के हैं, 12th आरबीएसई के हैं, इनके लिए सारे मेथड हैं, चाहे ज्योमेट्रिक हो या परसेंटेज हो या फिर अपना हो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो 11th वालों के लिए केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है। 12th वालों के लिए क्वेश्चन में डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। यदि परसेंटेज मेथड वाला है तो परसेंटेज मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर यूज करना है। और आर्क और अपना ज्योमेट्रिक मेथड है, तो ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला लगाना है। आरबीएससी में आर्क मेथड नहीं है, लेकिन आगे जब भी सीए फाउंडेशन में जाएंगे, सीए फाउंडेशन में सारे मेथड हैं, चाहे आर्क हो, ज्योमेट्रिक हो, परसेंटेज हो या फिर टोटल एक्सपेंडिचर हो। तो जो अपने अपने क्लास के हिसाब से वही मेथड पढ़ें, जिन्हें ज्यादा पढ़ना है वो ज्यादा पढ़ लें। तो ये था पहला मेथड, प्राइस पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।